सो हे वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। ये है हमारे वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का 5वां वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेंटिक मार्कअप की। तो आपको पता ही है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें भी हम सेमेंटिक मार्कअप को पढ़ने वाले हैं। तो सेमेंटिक मार्कअप क्या होता है? सेमेंटिक मार्कअप का मतलब है ऐसे कंटेंट या टैग जिन्हें पढ़ने से उनका मीनिंग पता चलता है। ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सेमेंटिक एंड सेकेंड इज नॉन सेमेंटिक। सेमेंटिक में आ जाते हैं हमारे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग और फुटर टैग हो गया, मेन टैग हो गया। ये सब हमारे सेमेंटिक में आते हैं जिन्हें पढ़ने से ही हमें उनका मीनिंग पता चलता है। नॉन सेमेंटिक मतलब जैसे डिव हो गया, स्पैन हो गया, ये नॉन सेमेंटिक टैग है। इन्हें पढ़ने से ये हमें नहीं पता चलता कि इसके अंदर क्या स्टोर है। तो सेमेंटिक मार्कअप में क्या टैग आते हैं? फर्स्ट आता है हमारा हेडर टैग, सेकेंड मेन टैग, थर्ड फुटर टैग, फिर नेव टैग, आर्टिकल टैग, सेक्शन टैग और असाइड टैग। तो हेडर टैग क्या है? तो हेडर टैग में हम किसी वेबसाइट के हेड को रखते हैं। मेन टैग में एक्चुअल कंटेंट रहता है और फुटर टैग में हमारा फुटर का डेटा होता है, जैसे कॉन्टैक्ट अस होता है या फिर दूसरा लिंक उंक हम देते हैं। हम विकिपीडिया की वेबसाइट पे आ जाते हैं और इसे हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो ये हमारा हेडर। इसके अंदर हम अपने वेबसाइट के हेडर डेटा को रखे हुए हैं, हेड डेटा को रखे हुए हैं। अब हेडर के भी अंदर हम देखते हैं, ये है हमारा, ये देखिए, ये है हमारा नेविगेशन। ठीक है, ये पूरा हमारा नेविगेशन है। और फिर ये जो पूरा कंटेंट है, ये पूरा जो है, ये हमारा मेन, इसके अंदर पूरा हमारा मेन कंटेंट है। ठीक है, और फिर इसे अगर हम इंस्पेक्ट करें तो ये है पूरा हमारा नेविगेशन। ठीक है, ये है हमारा नेविगेशन। तो इसे देखने से ही हमें पता चल रहा है इसके अंदर क्या है। ये देखिए, ये जो है हमारा, ये हमारा दूसरे पेज पर जाने के लिए एक क्लिकेबल लिंक है। ठीक है, तो ये नेविगेट करने के लिए लिंक है, इसलिए ये नेविगेशन है। इसका नाम नैव टैग है। और थर्ड हम अपना देखते हैं फुटर टैग को। इसके लिए पूरा नीचे हम जाते हैं अपने वेबसाइट के, ये पूरा हमारा फुटर टैग है। ठीक है, ये पूरा जो है वो हमारा फुटर टैग है। इसे इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं, ये पूरा हमारा फुटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये पूरा हमारा फुटर टैग के अंदर रखा गया है। अब हेडर टैग, मेन टैग, फुटर टैग, नेव टैग और आर्टिकल टैग क्या होता है? आर्टिकल टैग को हम देखते हैं। अब हेडर टैग, मेन टैग, फुटर टैग, नेविगेशन टैग हमने देख लिया है। अब देखते हैं आर्टिकल टैग, असाइड टैग और सेक्शन टैग क्या होता है। अब देखते हैं आर्टिकल टैग का मतलब क्या है। आर्टिकल टैग का मतलब वो नहीं है जो हम न्यूज़ पे पढ़ते हैं आर्टिकल। आर्टिकल टैग भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेक्शन टैग के अंदर हम किसी भी चीज़ को, किसी कंटेंट को सेक्शन में जब डिवाइड कर देते हैं तो वो होता है हमारा सेक्शन टैग। हम आ जाते हैं अपने CBSE की वेबसाइट पर और इसे इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें सेक्शन दिखेगा। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा पूरा एक सेक्शन। ठीक, ये है हमारा हेडर और यहाँ पे है हमारा फुटर, नीचे है पूरा। ये देखिए, ये है हमारा पूरा फुटर। तो सेक्शन टैग के अंदर क्या होता है? सेक्शन के अंदर होता है पूरा एक सेक्शन, किसी वेबसाइट का एक पार्ट होता है पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपना देखते हैं असाइड टैग के अंदर हम ऐसे कंटेंट को रखते हैं जो उस वेब पेज का पार्ट नहीं होता है, लेकिन वो किसी बाहरी सोर्स को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे हमें ऐड लगाना है अपने वेब पेज पे, तो हम असाइड टैग का यूज करते हैं। हम नेक्स्ट हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, मेक अ वेब पेज विद द हेल्प ऑफ सेमेंटिक टैग। ठीक है, सेमेंटिक टैग का यूज करके हमें एक वेब पेज बनाना है। तो अपने हम VS कोड पे आ जाते हैं और यहाँ पे तो सिमेंटिक टैग में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम अपना लिखेंगे हेडर। ठीक है, और हेडर के अंदर हमारा नेविगेशन आ जाएगा, नेव टैग आ जाएगा। फिर दूसरा होगा हमारा मेन टैग और मेन टैग के अंदर हमारा आ जाएगा असाइड टैग और आर्टिकल टैग और थर्ड आ जाएगा हमारा फुटर टैग। ठीक है, तो ये है हमारा एक फॉर्मेट है। ठीक है, हेडर होता है, हेडर के अंदर नेविगेशन होते हैं और भी हम कंटेंट रख सकते हैं। मेन के अंदर मेन कंटेंट होता है और इसके अंदर भी असाइड टैग और आर्टिकल टैग हम रखते हैं और लास्ट हमारा फुटर टैग होता है। तो मान लीजिए नेविगेशन में हम लिख देते हैं गूगल और यहाँ पे हम एक एंकर टैग बनाते हैं और यहाँ पे दे देते हैं https://www.google.com। ठीक है, google.com और यहाँ पे लिख देते हैं विजिट गूगल। ठीक, और असाइड टैग के अंदर में हम लिख देते हैं दिस इज एन ऐड। ओके, और आर्टिकल के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज आर्टिकल और फुटर के अंदर हम लिख देते हैं अपना मेड विथ लव। लव के लिए हम अपने एंटिटी का यूज करते हैं, HTML एंटिटी का। HTML एंटिटी क्या होता है? किसी भी
किसी भी एंटिटी को दिखाने के लिए हम जब HTML का यूज करते हैं और तो उसे HTML एंटिटी कहते हैं। इसके लिए हम एंड और सेमी कॉलम लगाते हैं, ठीक है, और बीच में हम अपने एंटिटी का नाम लिखते हैं या फिर कोड लिखते हैं। मेड विथ हर्ट मीन्स मेड विथ लव बाई कोड विथ साकेत लिख देते हैं और इसे सेव करते हैं और यहाँ पे हम गो लाइव करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी वेबसाइट, ये देखिए ये है हमारा पूरा हमारा सेमेंटिक वेब पेज बन गया है, ठीक है। इसे इंस्पेक्ट करके हम देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा हेडर है, ये हमारा ऐड है मीन्स असाइड टैग है, और ये हमारा आर्टिकल, और ये पूरा हमारा एक्चुअल मेन कंटेंट के अंदर रखा गया है। ये देखिए ये हमारा मेन कंटेंट के अंदर रखा गया है। ये है हमारा फुटर के अंदर हम क्या लिखे हैं, मेड विथ लव बाई कोड विथ साकेत, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें सेमेंटिक टैग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जब हमारे पास पहले से ही टैग थे, जैसे ड्यू था, हमारे पास स्पैन था, तो सेमेंटिक टैग से हमारा क्या फ़ायदा होता है। तो फर्स्ट क्या होता है कि हमारे पूरे कंटेंट को, जो हमारा टैग है, उसे हम मीनिंगफुल लिख सकते हैं। जैसे हमारा हेडिंग हो गया, तो देखने से ही, पूरे कंटेंट को देखने से ही पता चल जाता कि उसके अंदर क्या रखा गया है। जैसे अगर पूरे हम वेब पेज को डिव में ही रख दें तो हमें एज ए डेवलपर हमें पता करना ये मुश्किल होता है कि किस टैग के अंदर क्या रखा गया है। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज करना काफ़ी कठिन होता है, इसलिए हम सेमेंटिक टैग यूज़ करते हैं। पहला मीनिंग है, और सेकेंड क्या है कि हमारे वेब पेज को पूरा लेआउट या फिर पूरे स्ट्रक्चर में ये डिवाइड करता है, ठीक है, लेआउट या फिर स्ट्रक्चर्ड वे में डिवाइड करता है। और सेकेंड हम क्या लिखते हैं कि ये हमारे वेब पेज को पूरा एसईओ फ्रेंडली बनाता है, ठीक है। अब एसईओ क्या होता है, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे हम गूगल पे या फिर फायरफॉक्स पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए हम सर्च करते हैं HTML, तो जो टॉप रैंकेड वेबसाइट है, जो टॉप रैंक पे आती हैं, उनका एसईओ फ्रेंडली वो होते हैं, ठीक है। तो एसईओ फ्रेंडली का मतलब है कि सर्च इंजन पे जब कुछ चीज़ सर्च किया जाता है तो आपकी वेबसाइट कितनी ऊपर रैंक करती है, ये होता है हमारा एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट, ठीक है। और थर्ड हम देखते हैं अपना रीडेबिलिटी, मीन्स हमारे पूरे कंटेंट को, पूरे वेब पेज को रीडेबल बनाता है हमारा सेमेंटिक मार्कअप। जैसे जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए ये जो है हमारे वेब पेज रीडर, वो बहुत ही काम करते हैं। तो उससे क्या होता है, सेमेंटिक मार्कअप से क्या होता है, हमारे पूरे वेब पेज को अच्छे से वेब पेज रीडर जो होते हैं वो रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्या है, रीडेबिलिटी, जिससे हमारा क्या होता है, स्क्रीन रीडर जो होता है वो हमारे पूरे वेब पेज को रीड कर सकता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।